दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 7। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 7.1। ठीक, तो ये निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर 7 है और उसका जो प्रश्नावली है 7.1, तो उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, क्योंकि 7.1 को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन को बताया था, और इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में आपका ये फिगर भी बना हुआ है। ठीक है, बुक में देखेंगे तो मिलेगा ये वाला फिगर, और ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर ये कक्षा है, 4 मित्र हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ABCD पर बैठे हुए हैं। तो देखिए एक मित्र यहाँ पर, एक मित्र यहाँ पर C और D पर बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद से चंपा चमेली से पूछती है। ठीक है, कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। मतलब कि ये जो ABCD है, इन सभी को अगर मिला दिया जाए इस तरीके से तो ये एक वर्ग बन जाएगा। क्या तुम ऐसा सोचती हो। ये चीज़ चंपा कहती है। मतलब कि इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, फिर इसको इससे और इसको इससे मिला दें। ठीक है, तो ये एक वर्ग बन जाएगा। क्या तुम ये चीज़ सोचती हो। ये चीज़ पहले ही बता दी है चंपा। ठीक, तो कह रहा है कि चमेली इससे सहमत नहीं है। ठीक है, उसको डाउट है कि नहीं ये नहीं हो सकता है। चंपा कहती है हो सकता है, चमेली कहती है नहीं हो सकता है। तो वही हमें बताना है कि दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि D बराबर में रूट में x2 माइनस का x1 और सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 और सबका होल स्क्वायर, ये होता है दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात आती है कि इसको हल कैसे करेंगे। x1 और y1 के स्थान पर मान कौन सा रखेंगे, कहाँ से मान निकालेंगे। तो देखिए यहीं से मान निकल जाएगा। सबसे पहले हमें x अक्ष पर, ये वाला x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है। तो x अक्ष पर देखेंगे 1 2 3, 3 वाला जो है ये जाकर मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, तो पहले लिखेंगे 3 कॉमा लगाइए। अब y अक्ष पे 1 2 3 4, 4 जाके मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ लिखिए 4। तो बिंदु A पर हमें कौन सा मान मिला, 3,4 मिल गया। अब इसी तरीके से ये वाला देखेंगे। ठीक है, तो B पर हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 मिला। ठीक है, x अक्ष पर 6, तो यहाँ पर सबसे पहले 6 ही लिखेंगे, मतलब x अक्ष वाला ही लिखेंगे। उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिला। क्लियर हो गया। आप C पर देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मिल गया। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, 4 मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या मिला है, 1 2 3 4 5 6 मिला है, तो 6 हो गया। उसके बाद से ये 1 मिल गया। ठीक, तो ABCD सबका मान निकल गया। अब देखेंगे कि जैसे कि देखिए वर्ग में क्या होता है, वर्ग में होता है कि वे आकृति जिनकी ये चारों भुजाएं हैं एकदम से आपस में बराबर हो तभी ये वर्ग होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या ये वाला दूरी, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, क्या ये सभी सभी एकदम से समान है। अगर सबका मान मतलब बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि वर्ग है, अगर अलग अलग आया तो कहेंगे वर्ग नहीं है। ठीक है, वर्ग आया तो चंपा सही हो जाएगी, वर्ग नहीं आया तो चमेली सही हो जाएगी। ठीक, तो चलिए पहले AB निकालते हैं। तो D के स्थान पर लिखेंगे AB। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी रूट में कर देंगे ना। चलिए अब x2 कौन सा है और x1 कौन सा है, यहीं पर सबसे बड़ा मामला है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा होता है x1। ठीक है, x1 y1। ठीक, x2 y2 लिख दे रहे हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक, ये होता है। देखिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेथड ये है कि B है यहाँ पे। ठीक है, तो B में हम देखेंगे तो B यहाँ पर B का मान ये वाला है, तो इसका पहला। ठीक है, शुरू तो पहले से ही करेंगे ना कि लास्ट से करेंगे, पहले से ही करेंगे। तो 6 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर आपको 6 लिखना है, माइनस लगा देना। अब x1 कौन सा हो जाएगा, तो A में आएंगे, A में पहला ले लेंगे, 3 है तो 3 लिख करके होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए, बस ख़त्म कहानी। अब उसके बाद से दूसरा y2, तो इसमें B में दूसरा 7 ले लीजिए, y1 तो A में दूसरा ले लीजिए 4, बस सिंपल आपका हो गया। और कुछ भी नहीं किया, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर
9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए थोड़ा सा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। आपका कितना आया, रूट में 18 आ गया, सिंपल। ठीक है, अब ए बी निकल गया रूट 18। अब बी और सी निकालेंगे। तो देखिए बी सी बराबर में सेम यही वाला काम करेंगे। अब क्या करेंगे, सी यहाँ पर है लास्ट में, तो सी से हम शुरू करेंगे। तो सी में पहला अंक कौन सा है, ये वाला 9 है, तो 9 माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है फॉर्मूले में। तो अब इसके बाद से बी में पहला अंक 6 है, 6 लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगा देंगे यहाँ पर। तो अब इसमें, अब इसके बाद से दूसरा, सी में दूसरा 4 माइनस लगा देंगे यहाँ पर है तो, और उसके बाद से फिर बी में दूसरा 7 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 में 6 जाएगा, बचेगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 जब 4 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और माइनस का 3 क्या हो जाएगा आपका, अगर जैसे माइनस का 3 है और इस पर 2 लगाए तो इस 2 की वजह से ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 9। ठीक, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, 18 हो गया। अब बी सी निकल गया, अब सी डी निकालेंगे। ठीक है, तो सी और डी, तो लिखेंगे सी डी। अब इसमें भी देखिए डी बाद में है, तो डी में आइए, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 माइनस का, फिर यहाँ पर 9 लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, प्लस में फिर यहाँ 1 है, 1 लिख दीजिए माइनस लगा के, फिर सी में क्या है, दूसरा 4 है, लिख दीजिए। ठीक, 6 में से 9 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, माइनस ख़त्म हो जाएगा किसकी वजह से, इस घात की वजह से। तो क्या बचेगा, ये भी 9, ये भी 9, मतलब कि रूट में 18 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए अब क्या बचा है, ये ए डी, तो इसको भी कर लेते हैं। तो डी क्या है लास्ट में, तो डी से ही शुरू करेंगे। तो 6 है, 6 माइनस में, अब इसमें आते हैं, पहला क्या है, 3 है, 3 स्क्वायर कर दिए, फिर उसके बाद से 1 है, 1 कर दिए, फिर यहाँ पर 4 है, 4 कर दिए, सिंपल आपका हो गया। इसको घटा देंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी 9 हो जाएगा, ये भी आपका 9 हो जाएगा, मतलब कि रूट में 18 हो जाएगा। ठीक, तो सबका मान बराबर आ रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे कि अतः चंपा सही है। ठीक है, क्योंकि यह एक वर्ग है, क्योंकि यह एक वर्ग है, बस क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसमें हमें बताना है कि इन सभी बिंदुओं से कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, और कैसे बन जा रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए आयताकार ऐसा अगर बन जा रहा है, ये अगर इस प्रकार का बन जा रहा है तो फिर क्यों बन जा रहा है ऐसा। ठीक है, ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये आयत ही है। ठीक, ये चीज़ हमें रीजन देना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं, बी मान लिए, सी मान लिए, डी मान लिए। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट मान देते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब ए बी का मान निकाल लेते हैं। दूरी के फॉर्मूला सब पे अप्लाई करना है। तो ए बी बराबर, अब डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं ना, इसको लेंगे 1, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस का 1। ठीक है, फॉर्मूले में भी माइनस होता है तो उसकी वजह से प्लस हो जाएगा, और सबका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको। डी बराबर में x2 माइनस का x1 प्लस लगा के y2 माइनस का y1 और सबका होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, तब आपको इस क्वेश्चन को एकदम से इजीली लगा लेंगे। ठीक है, फटाफट लगा पाएंगे अगर फॉर्मूला याद है तो। अब इसके बाद से प्लस लगा लेंगे क्योंकि बीच में होता है। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, बी लास्ट में, मतलब कि पहला वाला तो हमने कर दिया, दूसरा वाला लेंगे 0 माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ -2 है तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस होता है, प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा,
एक एक 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे जीरो के साथ तो क्या हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट में आपका हो जाएगा 8। ठीक है। अब इसके बाद से ए बी हो गया, बी सी, बी सी, सी लास्ट में, सी से शुरू करेंगे। क्या है, माइनस का 1 है, उसके बाद से फिर ये हो गया, फिर अब इसमें आएंगे, फिर यहाँ 1 है, फॉर्मूला में भी माइनस होता है तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। उसके बाद से फिर क्या है, दूसरा 2 है, फिर यहाँ पर क्या है, 0 है, माइनस का 0, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 2, माइनस का 2, और माइनस का 2 जब स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका हो जाएगा रूट में 8। ठीक। उसके बाद से सी और डी, तो चलिए सी और डी को निकाल लेते हैं। सी और डी, लास्ट में डी है तो शुरू डी से करेंगे, माइनस का 3, और उसके बाद से फिर ये वाला माइनस। ठीक है, फॉर्मूला में माइनस होता है तो हो जाएगा प्लस का 1, होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब यहाँ पर क्या है, 0 0 लिख देंगे माइनस का, फिर यहाँ पर क्या है, 2 2 और स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 4 8, यहाँ लिख देते हैं रूट से बाहर, ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको मैं समझिए, तो जैसे कि यहाँ पर ये होता है ना कि चतुर्भुज में ए बी सी डी ऐसे ही होता है ना, तो ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया, अब ए डी बचा है ना, तो ये वाला, तो ए और डी, तो ए डी। अब आते हैं, अब डी लास्ट में है तो शुरुआत डी से करेंगे, तो माइनस का 3, उसके बाद से फिर ए में अब पहला क्या है, माइनस का 1, तो बीच में माइनस से होता है तो प्लस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, उसके बाद से 0 है, 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस होता है तो प्लस का 2 हो जाएगा, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 हो जाएगा स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 4 रूट में, तो रूट में आपको हो जाएगा 8। ठीक, तो इसमें हमने क्या देखा, सभी का, सभी भुजाओं का इसका भी कितना आ रहा है, रूट में 8। ठीक है, ये तो हमने रैंडमली फिगर बना दिया था। ए बी का मान √8, बी सी का मान √8, सी डी का मान √8, इसका भी मान √8, सबका मान क्या है, बराबर है, तो हम इसीलिए क्या कहेंगे, यह एक वर्ग है। ठीक है, यह एक वर्ग है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं कि ये क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी, और इसको डी मान लेंगे। ठीक है, और देखिए अगर आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसको नोट करके उसके बाद से यहाँ पर लिखे एक स्टेप और करिएगा। ठीक है, ए बी सी मानिएगा, उसके बाद से आगे हल करिएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ ताकि समय बचे। तो ए बी कर देते हैं, ए बी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बी इधर है। ठीक है, तो बी से शुरू करेंगे, बी का पहला 3 लिखेंगे, उसके बाद से फिर ए का पहला माइनस है, बीच में माइनस है तो उसकी वजह से प्लस हो जाएगा 3, और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे प्लस में, फिर बी में दूसरा 1, फिर यहाँ पर ये, तो माइनस हो जाएगा 5, और हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से ये क्या हो जाएगा, अब आपका ये हो जाएगा 3 3 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस इसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 16, तो ये आपको कितना हो जाएगा, तो ये आपका 52 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 52। ठीक, अब इसके बाद से बी सी कर लेते हैं, तो बी और सी लास्ट में है, तो इसका ये पहला 0 है, तो 0 माइनस का इसका पहला 3 है, तो ये और स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगा देंगे, उसके बाद से 3 है तो 3 लिख देंगे, उसके बाद से माइनस का 1 और स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 9 4 13, ये आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से सी और डी,
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी और डी, डी लास्ट में है मतलब कि डी से शुरू करेंगे तो यहाँ पर माइनस का एक फिर इसमें जीरो, तो माइनस का जीरो स्क्वायर कर देंगे प्लस लगा के, उसके बाद से माइनस का चार फिर उसके बाद से माइनस का 3, तो यह वो कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा एक, फिर यहाँ पर चाहते हैं 7 7 7 49, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 49, ठीक है। तो 49 एक आपका हो जाएगा रूट में 50, ठीक। अब इसके बाद से ए और डी, तो ए डी लास्ट में है तो डी से शुरू करेंगे तो माइनस का एक हो गया, उसके बाद से फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से फिर प्लस लगाएंगे और फिर माइनस का 4 तो माइनस का 4 कर देंगे, फिर माइनस का 5 ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 में से एक जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर हो जाएगा 81, ठीक है। तो रूट में आपका हो जाएगा 85, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि किसी का भी भुजा जो है वो आपस में एकदम से बराबर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तब इसमें क्या करेंगे, तो ये आपका कोई चतुर्भुज ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोई भी भुजा मैच नहीं कर रहा है तो लिख देंगे कि चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। क्योंकि चाहे चार भुजा वाला चाहे कोई भी कुछ भी बनाइए कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, जैसे इस तरीके से ये बना दीजिए, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर दूर दूर तक कहीं कुछ भी मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। वर्ग बनाइए, आयत बनाइए, इस तरीके से तमाम चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन इस तरीके का इसमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये बनेगा। तो इसलिए ये वाला क्या है, चतुर्भुज यहाँ पर थर्ड नंबर, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर में एक स्टेप कर देते हैं। ए आपका क्या है 4,5, बी आपका है 7,6, सी आपका है 4,3 और डी आपका है 1,2, ठीक। तो चलिए इसको कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला भी लिख देते हैं ताकि आपको हिंट मिला रहे। तो x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 और होल स्क्वायर, ठीक हो गया इतना। चलिए ए बी निकालते हैं। तो ए बी यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, बी यह है मतलब दूसरे से 7 माइनस का 4 होल स्क्वायर कर देंगे, फिर ये वाला 6 माइनस का 5 होल स्क्वायर कर देंगे, बीच में लगा देंगे प्लस, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 3 7, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। बी सी निकालते हैं। तो बी सी, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, बी और सी, सी लास्ट में मतलब कि 4, तो 4 माइनस का 7 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक, प्लस लगा देंगे क्योंकि फॉर्मूले में प्लस होता है। फिर ये वाला, तो इसका पहला वाला तो दोनों का हो गया, दूसरा वाला तो 3, फिर इधर आपका माइनस का 6 स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 में से 7 घटेगा, माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक, बीच में प्लस है। इसका जब घटाएंगे स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका 9 हो जाएगा, मतलब कि आपका आ जाएगा 18। फिर आपका सी डी, तो सी और डी, तो ये आपका हो जाएगा कितना, डी ये वाला, ठीक। तो 1 माइनस का 4 स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 2 माइनस का ये वाला 3, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 में से एक जाएगा आपका, माइनस का 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, फिर 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 के आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा रूट में 10, ठीक है। अब ए डी निकाल लेंगे। तो डी है लास्ट में, मतलब कि ये वाला पहले 1 माइनस का ये वाला 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 माइनस का ये वाला 5, ठीक। इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, ठीक है। फिर यहाँ भी माइनस का 3 बचेगा और स्क्वायर भूल जा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, हो गया ना।
तो यहाँ पर भी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, तो 9 9 18, ठीक, ये चीज़। अब इसमें देखिए दो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो दो भुजाएं किसकी बराबर होती हैं, तो आयत का, ठीक है। आयत अगर जब होता है तो इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जैसे ये और ये और ये और ये, ठीक है। तो लिख देंगे कि आयत है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, इसमें चतुर्भुज की बात कर रहा है, ठीक है, तो सम चतुर्भुज इसको कहेंगे, ठीक है। सम चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, समांतर चतुर्भुज, ठीक, समांतर चतुर्भुज। तो आयत है, ठीक है, ये चीज़ भी कह सकते हैं। और चतुर्भुज की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें कह रहा है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु, यहाँ पर जैसे ये वाला आपका क्या होता है, ये ब्रैकेट जो है जिसको बिंदु पढ़ते हैं, ठीक है, बिंदु इस वाले से, ठीक है, मान लीजिए बिंदु, आपको कुछ भी ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है, 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। अब इस चीज़ को कैसे करेंगे, देखिए इससे पहले अगर आप प्रश्नावली से पहले देखेंगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए जो कि एकदम से सेम टू सेम इसी की तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उस चीज़ को हमने फिगर के मदद से हमने एकदम से आसान तरीके से बता रखा है एक दूसरे वीडियो में, ठीक है, जो कि आप जिसका थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वाले वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको एकदम से आसान तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको हल कैसे करते हैं ये चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि एक्स अक्ष पर हमें एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो कि इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से समान दूरी पर, समदूरस्थ मतलब कि बराबर दूरी पर। तो मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पे बताना है, ठीक है, एक्स कामा वाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। एक्स और वाई होता है ना, तो हम एक्स के तो यहाँ पर पूछ ही रहा है, वाई का नहीं पूछ रहा है, तो वाई के स्थान पर 0 रखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बिंदु से मान लीजिए ये वाला हमारा पी बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से समान दूरी पर ये वाला बिंदु है और ये वाला बिंदु है। तो समान दूरी मतलब कि जितना दूरी ये है मान लेते हैं ए, आपका क्या है 2,-5, समान दूरी पर मतलब कि एकदम से उतना ही बराबर है। तो इसको मान लेते हैं कि ये बी है -2,9, ठीक, ये दोनों जो बीच की दूरी है ये समान है। तो चलिए पी ए और पी बी दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कि पी ए पी या फिर पी ए कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए पी क्या है, ये वाला ए पी, ठीक है, ए और पी मतलब यही वाला, और पी और बी मतलब कि ये वाला, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो बराबर पी बी, ठीक है। तो ए पी का मान पहले निकाल लेते हैं। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी पहले है मतलब कि ये वाला, ठीक, सबसे पहले ये वाला रखेंगे दूरी के फॉर्मूले पे, फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं कन्फ्यूजन ना हो आपको। डी बराबर में x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो p पहले बाद में है, ठीक है, इधर है तो p वाला पहले, तो यहाँ पर पहला क्या है x है, तो x ले लेंगे, माइनस करेंगे x1 मतलब कि अब ये पहला तो 2 लिखेंगे और इसका हम होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में अब दूसरा क्या है 0 है तो 0 लेंगे, फिर इसमें दूसरा क्या है -5, तो ऑलरेडी माइनस होता है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 5 और होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हल कर देंगे इसको, तो ये आपका कितना हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा, ठीक, ए पी का मान निकल गया। अब पी बी निकाल लेते हैं, तो p और b बराबर में, तो ये आपका b का मान कितना है, सबसे पहले b के मान, तो यहाँ पर पहला -2 लेंगे, फिर उसमें ये वाला लेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगा देंगे, फिर अब इसमें आते हैं तो इसमें आपका दूसरा, ठीक है, लास्ट में क्या b है ना, तो 9 लेंगे, फिर अब इसमें क्या है दूसरा 0 है, 0 कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा -2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस में, अब 0 घटेगा तो कितना 9 रहेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा 81। अब हमने क्या बताया कि ए पी और पी बी क्या है, दोनों बराबर है, तो ए पी और पी बी का मान दोनों बराबर में रख देंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले ए पी
x माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस में 25, ये रूट में है तो रूट में कर देंगे। और उसके बाद से अब ये वाला माइनस का 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का 81, ठीक है। अब आप क्या करिए कि दोनों पक्षों में वर्ग करिए या फिर डायरेक्ट आप इस रूट से ये रूट काट दीजिए, ठीक है। वर्ग करेंगे तो भी ये दोनों रूट हट जाएगा, और जब दोनों ऐसे काट देंगे तो भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब रूट से रूट कट गया तो क्या बचा आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 25, और इधर माइनस का 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का 81, ठीक। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 4x। ये कैसे हुआ, तो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। 2 इसमें ऑलरेडी रहता है तो यहाँ पर 2 और भी है तो 2, और यहाँ पर जो ऑलरेडी रहता है वो वाला 2, 4 हो जाएगा। ये x तो ही है प्लस का 25, ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 81। अभी अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो माइनस क्या है, यहाँ पर प्लस क्यों हो गया, तो इसकी वजह से हो गया है, ठीक है, करके दिखा दे रहे हैं। इसका देखिए माइनस का यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस में ये, अब यहाँ पर ये क्या है x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के x का यहाँ कर दे रहे हैं माइनस के x का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 गुणे a का मान कितना है, तो a का मान माइनस का 2, तो माइनस का 2 गुणे में x, ठीक है। तो देखिए इसकी वजह से ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसकी वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और ये वाला x, ठीक है। अब आइए, अब इससे तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 29, फिर माइनस का 4x बराबर में ये आपका कितना हो जाएगा 4x, और ये आपका प्लस का 85, ठीक। अब इसको हम इधर बुला लेंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा, और इसको हम इधर भेज देंगे तो 85 माइनस का 29, तो माइनस का 8x। अब हम इस 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर बचा 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इस 8 को इधर भेज देंगे तो 56/8, माइनस को भी इधर ही कर देंगे तो 7 8 56, तो x बराबर में आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 7। सिंपल है, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा 8वां जो प्रश्न है बहुत ही आसान है, कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। इसमें मतलब कि जैसे फॉर्मूला हमारा होता है ना बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, x2 माइनस का x1 और सबका होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा के y2 माइनस का y1 और सबका होल स्क्वायर, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक। तो ये क्या है, ये बीच की दूरी बराबर होता है, ठीक है। इसको d को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बीच की दूरी बराबर। तो देखिए बीच का दूरी यहाँ पर 10 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 10 रखेंगे, और x2 और x1 का मान देखिए ये वाला है, ठीक है, ये x और y का मान ये सब है। तो चलिए इसको करते हैं, तो लिख लेते हैं पहले p क्या है 2 कामा माइनस का 3 है, और q क्या है 10 कामा y है, ठीक। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका d का मान ऑलरेडी दे, मतलब कि पी क्यू का जो मान है 10 दे रखा है, ठीक है। तो 10 बराबर में यहाँ पर अब रखेंगे क्या x2, ठीक है। तो x2 हमारा कौन सा होता है, देखिए लिख दे रहे हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 हमारा 10 है, 10 माइनस का, अब इसमें आते हैं ये वाला, ठीक है, 2 स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगा देंगे, फिर y2, ठीक है, y2 है ना, तो y है माइनस में, उसके बाद से ये वाला, तो यहाँ पर ये तो माइनस में तो प्लस में ये चीज़, ठीक है। तो अब इसमें देखिए एक काम कर लेते हैं, रूट को हटा देते हैं, ठीक है। अब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ बराबर की इधर भी बराबर की इधर भी वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। हम कर दे रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस का 2
10 माइनस का 2 लिखिए या फिर 8 लिख करके होल स्क्वायर लगा दीजिए, बात एक ही है। प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से आपका रूट खत्म और इसकी वजह से ये आपका ददाम 100 हो जाएगा, बराबर में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए एक स्टेप और कर देते हैं, 10 100 बराबर में हो जाएगा। इसको ही इधर ले आते हैं, ठीक है, माइनस का 64 हो जाएगा। अब इसको हम होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो y का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में कितना है, 3 दूना 6y, ठीक है। अब इस 9 को भी इधर ले आएंगे, सबसे पहले इसको हम घटा लेते हैं तो ये आपको कितना बचेगा, तो 70 30 36 बचेगा, ठीक है। तो 36, अब इस 9 को भी इधर ले आते हैं तो माइनस का 9 बराबर में क्या बचेगा, y का स्क्वायर प्लस में 6y, ठीक। अब इसको भी क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, ठीक है। तो घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 3 27 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 बराबर में y स्क्वायर प्लस में 6y, ठीक। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस का हो जाएगा 27, ठीक है। बराबर की इधर कुछ नहीं बचा, 0 लगा देंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, सिंपल है, इसका हम गुणनखंड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो 27 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो इसका कितना हो जाएगा, 9 3 27, ठीक है। 27 को हम 9 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो y प्लस का 9 और y माइनस का 3, ये आएगा, ठीक है। तो y बराबर इसको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं पर बता दे रहे हैं, y प्लस का 9 बराबर में 0, तो y बराबर में माइनस का 9 हो जाएगा। पहला निकल गया ये वाला, दूसरा भी ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पे देख ली, y माइनस का 3 बराबर 0, तो y बराबर में 3, ठीक है। तो y का 2 मान निकल गया, पहला मान क्या निकला, y बराबर में माइनस का 9 निकला और दूसरा 3 निकला, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका पता है ना तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, ठीक है। तो मतलब कि ये है कि जो एक बिंदु है Q से समान दूरी पर P है और एकदम से समान दूरी पर ही R है। तो हमें बताना है x का मान, QR और PR बताना है, ठीक। तो समझिए इसको कैसे, एक बिंदु है Q, ठीक है, जो है 0 और 1। अब इससे एकदम से समान दूरी पर 2 और बिंदु हैं, ठीक है, जिसका नाम है P और क्या है 5 कमा माइनस का 3 और दूसरा है R, इसका क्या है x कमा 6, ये चीज़ है, ठीक है। मतलब कि Q P आपस में बराबर है और Q R एकदम से आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब कि P Q बराबर है Q R। क्लियर हो गया इतना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। D बराबर में x2 माइनस का x1 सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 सबका होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, पी क्यू, ठीक है, P और Q निकाल लेते हैं। तो चलिए P और Q तो डायरेक्ट ही करेंगे। तो Q क्या है आपका, Q कहाँ पर, ये वाला पहला आपका 0 है, तो 0 माइनस का 5, फिर होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक, प्लस में दूसरा। तो पहला तो ये था, दूसरा आप क्या है, 1 है, 1 P में दूसरा क्या है माइनस का 3, तो माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस का 3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हल कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा इसकी वजह से। फिर ये 3 1 4 × 16, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको और हल कर देते हैं, तो अब कितना हो जाएगा, 25 10 35 और 6 41, ठीक है, भूलिएगा मत ये। अब इसके बाद से आते हैं QR, तो QR यहाँ पर आपका
लास्ट में क्या आर है, तो देखिए आर कहाँ पर है, ये वाला, तो एक्स है तो एक्स लिख दिए, फिर इसमें क्या जीरो है, माइनस का जीरो। ठीक, अब इसके बाद से सॉरी प्लस रहेगा, हम बराबर लगा दिए, फिर दूसरे ब्रैकेट में, तो इसमें क्या है आपका 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या 1 है होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर, क्योंकि जीरो का तो कोई मतलब नहीं रहा, ये पर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक, अब दोनों को आमने सामने रखते हैं, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर बराबर है, तो पी क्यू और क्यू आर के मान को हम आमने सामने रखेंगे, तो रूट में आपका हो जाएगा 41 बराबर में एक्स का स्क्वायर प्लस में 25। ठीक, अब ये क्या है, दोनों रूट से रूट खत्म हो जाएगा, बचे क्या 41 बराबर में एक्स का स्क्वायर प्लस में 25। कैसे खत्म होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर खत्म हो जाएगा। इसको हम इधर बुला लेंगे, तो 41 माइनस का 25 बराबर में एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम घटाएंगे, तो घटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 40 में से 20 जाएगा, बचेगा 20। ठीक है, अब 21 में से 5 जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 21 माइनस का 5 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 बराबर में यक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आएगा, तो 16 आपका पहुंच जाएगा रूट में बराबर में यक्स का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, इधर यक्स बच जाएगा। अब रूट से बाहर निकल सकता है प्लस माइनस 4 के रूप में बराबर में यक्स, ये मान निकला। ठीक है, तो हमें एक्स का मान बताना था, जो कि हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या, क्यू आर का मान बताना था। ठीक है, तो क्यू आर का मान कहाँ पर है, क्यू आर बराबर में ये चीज़ आया है। ठीक है, तो चलिए क्यू आर बराबर निकाल देते हैं। क्यू आर को हल किए तो ये वाला इतना आया था। ठीक है, तो लिख देंगे क्यू आर बराबर में रूट में यक्स का स्क्वायर प्लस में 25, ये आया था ना, तो क्यू आर बराबर में कितना हो जाएगा, यक्स के स्थान पर ये वाला रख देंगे 4। ठीक है, तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, घात की वजह से प्लस में 25, मतलब कि रूट में आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 35 41 हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर भी निकल गया। अब कितना क्या निकालना था, पी आर निकालना था। चलिए पी आर भी निकाल देते हैं, तो पी आर, तो ये आपका कैसे निकलेगा, लास्ट में आर है तो यहाँ से देख लीजिएगा, पी और आर यही दोनों है ना, तो लास्ट में आर मतलब कि ये पहले रखना है, तो एक्स, ठीक है, माइनस में, अब इसमें 5 स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगा के, फिर अब दूसरे वाले में, तो आर वाले में दूसरा क्या है 6 माइनस लगा के, फिर अब पी में दूसरा क्या है ये वाला, तो माइनस में है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, तो यहाँ इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, यक्स, अच्छा तोड़ने की ज़रूरत ही क्या है, यक्स का मान 4 है तो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 रख देते हैं, माइनस का 5, ठीक है, प्लस में 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पर 81, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा। ठीक है, रूट में 82। और हाँ एक चीज़ और कि इसमें एक और मतलब कि इसका आंसर आ सकता है, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, मतलब कि प्लस का 4 भी रख सकते हैं, माइनस का 4 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप माइनस का 4 रखते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो अभी आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 8 2 16 162 हो जाएगा, तो अगर आपका 162 भी आंसर आता है तो भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, 82 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका हो जाएगा सिंपल आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसके बेस पर जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, सेम इसी तरीके से आपका जो प्रश्नावली है इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, वो उदाहरण है आपका 4, जैसे उदाहरण 4 है सेम उसी तरीके से ये वाला आपका क्वेश्चन लगेगा, आप जाकर उदाहरण देख लीजिएगा। ठीक है, और उदाहरण उस चीज़ को मैं एकदम से डिटेल में एक अलग वीडियो में समझा रखा हूँ। ठीक है, जो थंबनेल दिखाई दे रहा है इस वाले वीडियो को देखिएगा, आपको सारा चीज़ एकदम से ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मैं आपको इसको हल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको।
सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं कि इसमें कह रहा है ना कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, मतलब कि इसको मान लेते, कुछ भी बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को एकदम समान बराबर भागों में एकदम से बांटे। ठीक है, ये इसमें कहने का इसका मतलब है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये बिंदु है हमारा ए बिंदु हमारा क्या है, यक्स कामा वाई है। ठीक है, और यहाँ पर ये मान लेते हैं कि बी है 3,6 और एक सी है -3,4। ठीक है, तो बी में ए को क्या करना है, बिंदु ए को कुछ ऐसा हमें निकालना है ताकि बी और सी को समान भागों में बांटे। ठीक, तो चलिए हम क्या करते हैं कि ए बी का पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से बी सी का नहीं निकालेंगे क्योंकि समान, ये वाला जो बिंदु है इन दोनों को समान भागों में बांट रहा है। तो मैं आपको इसको लिख देता हूँ, नहीं फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ए एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ए से ये भी समान हो जाए और ए से ये भी समान हो जाए। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो बीच की दूरी है दोनों का सेम होना चाहिए। तो पहले ए बी फिर ए सी निकालेंगे। तो देखिए ए बी बराबर में रूट में, ठीक है, फॉर्मूला इसमें नहीं लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट करेंगे। तो बी है पहले इसमें, तो बी में क्या है 3 है। ठीक है, उसके बाद से माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पर यक्स है और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे। फिर दूसरा क्या है वाई है, फिर इसमें दूसरा क्या है 6 है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ए भी निकल गया, होल स्क्वायर लगाते हैं। फिर अब ए सी निकालेंगे, तो ए सी तो आपका कितना हो जाएगा, ए सी सी है तो -3 पहले लेंगे, फिर माइनस का, फिर यहाँ पर पहला है यक्स तो यक्स ले लेंगे और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। फिर इसमें दूसरा क्या वाई है, वाई ले लेंगे, फिर इसमें दूसरा 4 है, -4 ले लेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है कि हमें ए बी और ए सी को एकदम से एक बराबर हो, कुछ ऐसे एक बिंदु ज्ञात करना है, मतलब कि ए बी बराबर ए सी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए बी और ए सी को हम क्या करते हैं आपस में बराबर में पहले रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में आपका 3 माइनस का यक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई -6 का होल स्क्वायर बराबर में -3 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, रूट से रूट आपका ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना, ये वाला केवल 3 माइनस का यक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई -6 का होल स्क्वायर बराबर में -3 माइनस का यक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर सभी को तोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, चलिए फटाफट हम कर दे रहे हैं। ठीक है, 9 हो जाएगा प्लस का यक्स स्क्वायर माइनस में 3 दूना 6 यक्स हो जाएगा प्लस में ये वाला वाई स्क्वायर और प्लस का 6 के 36 माइनस का 6 दूना 12 वाई हो जाएगा। इधर आते हैं 9 हो जाएगा प्लस का यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6 यक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 4 दूना 8 वाई। ठीक है, हो गया इतना, वाई से आपका वाई कट जाएगा, यक्स से आपका यक्स कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाई भी प्लस में इधर भी प्लस में, बराबर की इधर करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट काट देते हैं। फिर यहाँ पर आपका कितना -6 यक्स, फिर इधर कितना -12 वाई, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका 45। इधर आपका 6 यक्स और इधर माइनस का 8 वाई, 16 9 25 ये आपका। ठीक है, तो चलिए इसको अलग और करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स वाई को हम एक ही तरफ कर लेते हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं, तो इन सभी को एक साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो -6 यक्स -12 वाई, इधर आपका प्लस का 6 यक्स है तो -6 यक्स हो जाएगा, फिर ये वाला भी आपका प्लस का 8 वाई हो जाएगा बराबर में, ये इधर 25 है, इसको इधर लेते हैं -45। ठीक है, तो देखते हैं कौन, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 -12 यक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, -4 वाई हो जाएगा बराबर में, इधर आपका कितना हो जाएगा, तो 5 से 5 20 बचेगा माइनस का। ठीक, इसमें से क्या कहते हैं -4 को पहले कॉमन लेते हैं। ठीक है,
तो इसमें से हम क्या कर देंगे कि 4 यहाँ से कॉमन हुआ ना, तो यहाँ पर क्या बचा, इसमें से भी 4 तो कॉमन होगा। तो अब कॉमन का मतलब कि इसी 4 से इसमें भाग करेंगे कितना बचेगा, 4 3 12, 3 बचेगा, 3x। ठीक है, अब माइनस को भी कॉमन कर लीजिए। ठीक, अब जब माइनस को भी कॉमन कर लेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो गया। ठीक, ये क्या है, माइनस में प्लस में हो जाएगा, केवल y बचेगा। अब इसके बाद से माइनस का 20। ठीक है, इससे आप इसको काट दिए, 4 को इधर ले जाइए, 3x प्लस का y बराबर में 20/4 हो जाएगा। काट देंगे इसको, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, 3x प्लस का y बराबर में 4 5 20। ठीक है, तो अब ये आपका कितना निकला है, y बराबर में, इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, y बराबर में आपका 5 निकला है, और x बराबर में 3x बराबर में 5 रखेंगे। x बराबर में कितना हो जाएगा, 3 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर जाएगा, भाग करने लगेगा, तो 5 के साथ में भाग करने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका x और y का मान पूछ रहा था ना, तो यही आपका निकला है कि 5/3, ये निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा टोटल हो गया। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे की प्रश्नावली को हल करेंगे। तो